जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 11 का विषय गणित का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के सारे प्रश्न पत्र मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग जो है पूरे क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो है वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको 360 पी पर वीडियो को देखना है, ये ध्यान रखेंगे। 360 पी पर जो है आप लोग वीडियो को देखेंगे तो आपको वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल सही से दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा ब्लर हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल सही से दिखेगा। पहला क्वेश्चन है, हम पढ़ देते हैं। कॉट माइनस के 15 पाई बाई 4 क्या है? 15 पाई बाई 4 का मान है। तो कॉट माइनस 15 पाई बाई 4 का मान क्या है? तो इसका मान है माइनस के 1 मान है। क्या है? माइनस के 1, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आ वाला जो है करेक्ट हो जाएगा, माइनस के 1। ठीक है, इसके बाद है tan x इक्वल टू √3 का मुख्य मान है। क्या है? tan x इक्वल टू √3 का मुख्य मान है। तो इसका मुख्य मान क्या है? तो इसका मुख्य मान है पाई बाई 3। क्या है? पाई बाई 3 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा बा वाला पाई बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट है माइनस आई का गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या है? माइनस आई का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो माइनस आई का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा प्लस का आई। क्या हो जाएगा? प्लस का आई। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा वाला जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका दिया गया है NP4 इक्वल टू 12, और इसके बाद है NP2 यहाँ पर दिया गया है, हमसे पूछा गया है n का मान, यानी कि NP4 इक्वल टू 12 NP2 दिया गया है, तब हमसे n का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर n का मान क्या होगा? तो n का मान होगा यहाँ पर 6। क्या होगा? 6 होगा। यहाँ पर देखो PN4 लिखा है, इसका मतलब NP4 है, ये ध्यान रखेंगे। इधर इक्वल टू 12 और PN2 लिखा है, इसका मतलब है NP2, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका सा वाला यानी कि 6 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया। आपका इंडिया क्वेश्चन में कहा गया है NC12 इक्वल टू NC8 है, तब n का मान है। यानी कि NC12 इक्वल टू NC8 है, यानी कि कॉम्बिनेशन वाला है ये सूत्र, तब n का मान होगा। तो यहाँ पर n का मान तब आपका क्या होगा? तब n का मान होगा आपका 20। क्या होगा? n की वैल्यू जो होगी वो होगी 20 होगी। क्या होगी? 20 होगी। तो यहाँ पर जो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका जो है आ वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 20। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, प्रत्येक अंक 1 अंक का है। 6 रेडियन को डिग्री में परिवर्तित कीजिए। तो 6 रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करेंगे तो कितना आएगा? 343 डिग्री 38, ये आएगा। कितना आएगा? 343 डिग्री 38 मिनट आएगा। इतना इतना करके आएगा, आगे भी आएगा तो उसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ इतना ही लिख देंगे, 343 डिग्री 38 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है खा क्वेश्चन। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है की एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसकी संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो छोटे चाप की लंबाई क्या होगी? तो छोटे चाप की लंबाई होगी 20.95। क्या होगी? 20.95 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 21 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। सिद्ध करने को क्या कह रहा है? सिद्ध करो कि cos π/4 प्लस एक्स प्लस cos π/4 माइनस एक्स इक्वल टू √2 cos x है। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ वाला आपका जो है सिद्ध करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर दिया गया है NP5 इक्वल टू 42.NP3 और n जो है ग्रेटर देन 4 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 10 आएगी। कितनी आएगी? n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। क्या आएगी? 10 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है अतिलघुत्तरीय में हमारा sin 210 का मान ज्ञात कीजिए। तो sin 210 का मान होगा 1/2 या फिर 0.5 माइनस के 0.5 या फिर माइनस के 1/2। इसके बाद निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। अभी आप यहाँ पर है समांतर श्रेणी √2 कामा √2 1 माइनस के √2 √2 1 माइनस के 2 √2 और यहाँ पर डॉट डॉट करके 26 तक गई है पदों का
योग आपको ज्ञात करना है, तो इसको आपको खुद सॉल्व करना होगा। इसके बाद है, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चलेगा, घंटा भर में इसका जो है सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखो 2 माइनस के 3i का गुणात्मक प्रतिलोम आपको निकालना है, निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है 100 तथा 1000 के बीच उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हैं। देखो पेपर दिखाने का मतलब ये है कि आप लोग जो है पेपर को इसी तरह तैयार करें, यानी कि अपना हाफ ईयरली एग्जाम जो है इसी तरह तैयार करें जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 2nc3 इक्वल टू nc3 इक्वल टू 11:1, तो n का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, नेक्स्ट दिया गया है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट, तो n पदों का योग आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या करना है? n पदों का योग आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, प्रत्येक खंड जो है 2 अंक का है। सिद्ध कीजिए कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस सेक पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 अंकों 1 2 3 4 5 से 3 अंक की कितनी संख्याएं बनेंगी जबकि किसी संख्या में से किसी अंक का एक बार से अधिक प्रयोग ना हो। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपका सवाल लिया गया है। नेक्स्ट है दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। क्या करना है? माध्यिका के सापेक्ष आपको माध्य विचलन ज्ञात करना है, ठीक है। नेक्स्ट है यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 खंडों को हल कीजिए जबकि प्रत्येक खंड 5 अंक का है। तो देखते हैं 5 अंक में आपसे सवाल कैसे पूछ रहे हैं। 5 अंक में आपसे सवाल पूछा गया है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0 को हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है i प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई का होल स्क्वायर का ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करिए। किसमें? ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट है tan 13 पाई बाई 12 का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? tan 13 पाई बाई 12 का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है श्रेणी 2 कामा 8 कामा 32 का कौन सा पद 13 70 72 है। यानी कि श्रेणी जो है 2 8 32 दी गई, इसका कौन सा पद जो आप लोगों का है 13 70 72 है, ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंज्ञा दिखाइए कि tan 3x tan 2x tan x इक्वल टू tan 3x माइनस के tan 2x माइनस के x है, ये आपको सिद्ध करना रहेगा। क्या करना रहेगा? ये आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट है चा द्विपद प्रमेय की सहायता से सिद्ध कीजिए 6n माइनस के 5n से भाग करने पर क्षेत्रफल सदैव 1 होता है, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, वो भी कौन सी द्विपद प्रमेय से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक 5 अंक का है। पहला क्वेश्चन है पास्कल समीकरण लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, यानी कि पास्कल का जो समीकरण उसको आपको लिखना है, उसको सिद्ध करना है। नेक्स्ट है थीटा का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए जबकि 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस की 2i साइन थीटा का मान वास्तविक है। नेक्स्ट है यदि किसी ए पी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग एन पी प्लस 1 अपॉन 2 एन एन माइनस की 1 क्यू है, तब जहाँ p तथा q अचर हों तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है सिद्ध कीजिए। क्या पूछ रहा है? सिद्ध कीजिए cos x प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर कोष्टक में x माइनस की वाई अपॉन 2, ये आपको जो यहाँ पर क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंज्ञा में इसी प्रश्न आपका आ जाता है। इंज्ञा में प्रथम 2 धनात्मक पूर्णांकों में से किसी एक पूर्णांक को यदृच्छा चुना जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया पूर्णांक 6 या 8 से विभाज्य है। और इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट क्वेश्चन बचता है एग्जामिनेशन शब्द के अक्षरों में से एक बार में 5 अक्षर लेने पर कुल कितने भिन्न भिन्न क्रमचय प्राप्त होंगे। यानी क्रमचय संचय जो आपका पार्ट है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। अब हमारे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 8 अंकों के प्रश्न। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप इनको सही कर लेते तो आपके अधिकतम अंक इसी से आ जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 संख्याओं की समांतर व गुणोत्तर माध्य क्रमशः ए तथा जी हों तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको संख्याएं निकालनी है, ठीक है। इसी के बाद खा क्वेश्चन है यदि 2 संख्याओं के समांतर व गुणोत्तर माध्यों का अनुपात m अनुपात n हो तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 संख्याओं के समांतर एवं गुणोत्तर माध्यों का अनुपात आपको दे दिया गया 5 m अनुपात n है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए, प्रत्येक 8 अंक का है।
पहला क्वेश्चन है शब्द कलकटा यानी कि CLCALCUTTA के अक्षरों के केवल 4 अक्षर लेकर कितने क्रमचय और संचय बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि 2C2 + 3C2 + 5C2 + डॉट डॉट n-k1 C2 हो तो यहाँ पर इक्वल टू 1/6n n+1 और n+2 हो, जहाँ n जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह का भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ये आप लोग जो है ज़रूर इस तरह के सवाल जो है ज़रूर सॉल्व करिएगा। इसके बाद लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर भी आपको 8 आने के प्रश्न देखने को मिलेंगे। निम्न की श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए 1 + 1/3/6 प्लस इसके बाद है यहाँ पर शायद है 13.5/6.8 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है। इसमें जो है कुछ मिसप्रिंटिंग है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है यदि n प्राकृतिक संख्याओं का योग S1 है, उनके वर्गों का योग S2 है, इनके घनों का योग S3 है, तब सिद्ध कीजिए कि 9S2 का होल स्क्वायर इक्वल टू S3 + 1 + 8S1। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। तो ये आपका पूरा जो है क्लास 11 का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए प्रश्न पत्र हो जाता है। प्रश्न पत्र कोड आपका PB है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसी पैटर्न पर जो आप लोग हैं क्वेश्चंस को तैयार करिएगा, जिससे आपका जो एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।